हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्पीच को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिनके लिए भी हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है, आप जरूर उनके साथ जो हमारा ये पेज है, हमारा ये कंटेंट है, वो आप शेयर कर सकते हैं। और आपका साथ क्या है, हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं वो भी आपके सभी साकार हो सकें। तो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आपको बताना है, कल हम लोगों ने एक वर्ड जो डिस्कस किया था, वारंटेड। एक तो आपको बताना है कि वारंटेड का मीनिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। एक आपको बताना है कि एस्टाउंडिंग का मीनिंग क्या होता है। इन दोनों के मीनिंग आपको बताने और इन दोनों से एक एक सेंटेंस आप लोगों को फ्रेम करना है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहां लिखा है ट्रम्प्ड अप रेट्रिक। अब देखिए, रेट्रिक क्या है? रेट्रिक एक नाउन है हमारा, और ट्रम्प्ड अप क्या है? हमारी वर्ब। और हमें पता है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन कहाँ आ सकता है? सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। तो नाउन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो रेट्रिक क्या होता है? रेट्रिक होता है एक तरीका, बात करने का तरीका, लैंग्वेज को यूज करने का तरीका। और ट्रम्प्ड अप क्या है? एक वर्ब है। जनरली हम बोल सकते हैं इसको फ्रेजल वर्ब है, बट फ्रेजल वर्ब भी तो एक वर्ब ही होती है। तो ट्रम्प्ड अप का मतलब क्या होता है? जिस चीज को हैविली पब्लिसाइज किया जाता है, जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा तरीका जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर क्या पेश किया गया हो, जैसा कि हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। जनरली पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? किसी भी एक तरीके को, जैसे उन्होंने अगर कोई भी एक बात पकड़ ली तो उसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी वही बात की गई है कि एक तरीका यूज किया गया है जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अब देखिए, ये क्या बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें इस आर्टिकल के, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं? तरीका यूज कर रही हैं, अपने अपने तरीके यूज कर रही हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज यूज कर रही हैं। किस लिए भाई? ऑब्वियस सी बात है, अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, तो इलेक्शंस में क्या मेजोरिटी पाने के लिए, जिससे उनकी क्या पार्टी जो है वो पावर में आ सके। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का ये हमारा जो आर्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूपी सीएम रिसॉर्ट्स टू इलॉजिकल रिमार्क्स इन जील। देखिए, यूपी के जो सीएम है, ये क्या हो जाएगा? दोनों नाउन हो जाएगी, उत्तर प्रदेश भी और चीफ मिनिस्टर भी। रिसॉर्ट्स, रिसॉर्ट्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी हमारी। टू प्लस, देखिए, टू इलॉजिकल रिमार्क्स, टू हमारा प्रेपोजिशन। इलॉजिकल का मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, रिमार्क्स का मतलब तरीके। इन जील किसमें? उत्साह में। टू यूज रिलीजियस पोलराइजेशन फॉर इलेक्टोरल सक्सेस। देखिए, मैं बताता चाहता हूं, यूपी सीएम दोनों नाउन, रिसॉर्ट्स वर्ब, टू हमारा प्रेपोजिशन, इलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रिमार्क्स क्या होता है? हमारी नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। इन हमारा प्रेपोजिशन अगेन। जील क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। टू यूज, टू प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा। रिलीजियस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन अगेन नाउन, रिलीजियस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फॉर हमारा प्रेपोजिशन, सक्सेस अगेन नाउन, और इलेक्टोरल क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। हमें बताया नाउन के पास आने वाला जनरली एडजेक्टिव होगा। बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए, अगर डेमोगॉट्स की बात करें, हम लीडर्स की बात करें, तो फैक्ट्स एंड लॉजिक उनके लिए धर्म के बेसिस पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि प्रोनाउन।
फॉर अ सर्टेन टाइप हु रिलाई ऑन बिग नाउन, और श्रिल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, सर्व्स अगेन वर्ब हो जाएगी, डियर क्या हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, पर्पस क्या हो जाएगा हमारा नाउन, ठीक है, सॉरी पर्पस, हाँ पर्पस नाउन है, और डियर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा ना कि प्रोनाउन। फॉर अ सर्टेन टाइप हु रिलाई ऑन बिगॉटरी इन दियर पॉलिटिक्स, और ये किस तरह के नेताओं के लिए है, ये कुछ उन निश्चित जो तरीके के जो नेता होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जो नेता होते हैं जो क्या करते हैं, हु रिलाई ऑन बिगॉटरी, बिगॉटरी का मतलब ध्यान रखिए, जो क्या करते हैं जनरली कि भाई ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर कट्टरता जिसको बोलते हैं हम, बिगॉटरी का मतलब कट्टरता होना, किसी भी एक धर्म के लिए कट्टर रहना, किसमें अपनी पॉलिटिक्स में। तो हमें पता है कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी क्या है काफी कट्टर नेता है, काफी कट्टर हिंदूवादी नेता है वो। तो वो क्या करते हैं किस पे, कट्टरता पे डिपेंड करते हैं अपनी पॉलिटिक्स में। तो देखिए अगेन बात करते हैं यहाँ पे फॉर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा, टाइप हमारा नाउन, सर्टेन क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, rhetoric that can act as a dog whistle, bigotry again noun, in preposition dear क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे भी dear आया था, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव की तरह, और तो डेफिनेटली एडजेक्टिव की तरह काम करने के लिए पॉलिटिक्स का नाउन होना जरूरी है। rhetoric that can act as a dog whistle is a key weapon in an electoral battle, और इस तरह की जो क्या है, रेटरिक का मतलब तरीका, जो क्या काम कर सकता है, जो काम कर सकता है एज अ डॉग विसल, डॉग विसल का मतलब क्या होता है, एक पॉलिटिक्स, क्या डॉग विसल का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना, पॉलिटिक्स करना, इज अ की वेपन क्या है, वो है इनका मेन हथियार है, इन एन इलेक्टोरल बैटर, और इस तरह के तरीके यूज करना, इस तरह की बात यूज करना, इस तरह की स्किल्स को यूज करना, जो लैंग्वेज को आप यूज करने की जो स्किल होती है कि आप क्या कर रहे हैं, बार बार धर्म की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के तरीकों को यूज करना क्या है, वहां पे पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर देता है, और यही क्या है इनका मेन हथियार है, किसमें, इलेक्टोरल बैटल में। क्या जब भी इलेक्शंस लड़ते हैं तो हमें पता है कि रिलीजन्स की बात, धर्म की बात डेफिनेटली वहां पे होती ही होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है इनका मेन मुद्दा होता है। तो बात करें अगेन, रेटरिक नाउन हो जाएगा, दैट हमारा प्रोनाउन, कैन क्या हो जाएगा हमारा मॉडल हो जाएगा, एक्ट वर्ब, एज अ, देखिए ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, एज क्या, एज का मतलब होता है जैसे, डॉग विसल क्या हो जाएगी नाउन है, इसका मतलब है एक पॉलिटिक्स, इज क्या वर्ब, अगेन आर्टिकल, देखिए वेपन नाउन, की क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एन अगेन प्रेपोजिशन हो गया, एन अगेन आर्टिकल हो गया, इलेक्टोरल बैटल, बैटल क्या हो गया नाउन, और इलेक्टोरल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिमार्क्स दैट द स्टेट कुड बिकम कश्मीर। अब देखिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है, उनका जो रिमार्क है, उनका जो तरीका है बोलने का, उन्होंने क्या बताया दैट द स्टेट, की स्टेट जो है वो बन सकती है, क्या बन सकती है, कश्मीर, वेस्ट बंगाल और केरला, क्या बन सकती है, कश्मीर, वेस्ट बंगाल और केरला, इफ वोटर्स कमिटेड अ मिस्टेक, किस लिए बताना चाह रहे हैं कि अगर जो वोटर्स हैं वहां के जिन्होंने वोट किया, अगर उन्होंने गलती की, कमिटेड अ मिस्टेक का मतलब अगर उन्होंने गलती की, तो स्टेट क्या बन सकती है, उनकी स्टेट जो है यूपी, वो भी क्या बन सकती है, या तो कश्मीर बन जाएगी, या वेस्ट बंगाल बन जाएगी, या केरला बन जाएगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो भी देखने वाली बात है कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों बोला है कि भाई कश्मीर बन सकती है, वेस्ट बंगाल बन सकती है, केरला बन सकती है। तो देखिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं सॉरी। अगर चलिए बात करते हैं अगेन, उत्तर प्रदेश क्या नाउन, चीफ मिनिस्टर भी नाउन हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ भी क्या है नाम है, तो नाउन हो जाएगा। रिमार्क्स का मतलब क्या है, उनकी वर्ब हो जाएगा, ठीक है, रिमार्क का मतलब क्या, जो तरीका यूज किया उन्होंने बोलने का, दैट अगेन एडजेक्टिव, द स्टेट क्या हो जाएगा अगेन हमारा नाउन हो जाएगा, कुड वर्ब और अ मिस्टेक, अ क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल है, मिस्टेक अगेन नाउन हो जाएगी। कुड हैव बीन, अब देखिए क्या हो सकता है कि अगर स्टेट जो है वो क्या बन सकती है, कश्मीर, वेस्ट बंगाल और केरला बन सकती है अगर वोटर्स ने गलती की, तो कुड हैव बीन एट एनी अदर टाइम और कॉन्टेक्स्ट। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइम पे गलती की, या पहले भी अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आप सुधार लें। किसने बोला है ये, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है। और क्या है, लोग उनकी तरफ लाफ्ड एट स्ट्रेचिंग क्रेजुलिटी, क्रेजुलिटी का मतलब होता है भूलापन,
और ऐसा लग रहा है जैसे लोग क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा भोला समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वाकई में क्या है, वो सही बात बोल रहे हैं, और वो लोगों को क्या समझने लग जाते हैं, भोला समझने लग जाते हैं कि लोग क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। तो क्रेजुलिटी का मतलब क्या होता है, इनोसेंसी होना, भोला होना, काफी इनोसेंस का मतलब मासूम होना। तो क्या है, और लोग क्या करने लग जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं। इवन जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो लोगों के भोलेपन है उसका फायदा उठा रहे हैं, और उनके ऊपर हंसते हैं। वो किसके ऊपर हंसते हैं, लोगों के भोलेपन के ऊपर, लोगों के इनोसेंसी के ऊपर क्या करते हैं, वो हंसते हैं। इसलिए क्या लिखा है, स्ट्रेचिंग क्रेजुलिटी, जैसे लोगों के क्या भोलेपन का क्या बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, उनके ऊपर हंसा जा रहा है। तो इस तरह की हमें तो पता है कि ये जो पॉलिटिशियंस जनरली वो जनरली इस तरीके के जो रेट्रिक्स हैं वो यूज करते ही करते हैं। तो कुड हैव बीन क्या हो जाएगा, अगेन हमारा यहाँ पे कुड वो क्या मॉडल हो जाएगा, हैव बीन क्या है, वर्ब भी एक तरह से पूरी कुड हैव बीन की बात करें। एट प्रेपोजिशन एनी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डिटर्मिनर बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। अदर टाइम का मतलब किसी दूसरे टाइम में, या फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नाउन जिसका मतलब बैकग्राउंड की बात करते हैं। लाफ्ड एट वर्ब हो जाएगी, हंसना एक साथ आता है, एट जो है वो लाफ के साथ ही आएगा। फॉर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज को फिर भी आपने क्या किया, उनको तीन स्टेट से कंपैरिजन किया। इफ इट वर टू गो द वे ऑफ द थ्री स्टेट्स मेंशन्ड, क्या अगर क्या करते हैं आप, किस तरीके से जाते हैं, जिस तरीके से आपने तीन, तो इतना ये बताना चाह रहे हैं कि भाई यूपी, आपने बताया कि भाई वहां पे दिक्कत हो रही है। तो वैसी दिक्कत कहां हो सकती है, यूपी में हो सकती है। अगर वोटर्स ने क्या कर दी, गलती कर दी, वोटर्स ने अपने लीडर को चुनने में अगर गलती कर दी, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसा किसने बताया, जो वहां के यूपी के सीएम हैं, उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की चीजें वहां पे बताई है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे लेकिन उनका पर्पस क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, कि वो क्या है, सुझाव नहीं देना चाहते थे कि इंडिया की सबसे पॉपुलर स्टेट है, उनके पास तो ज्यादा कुछ खोने के लिए था ही नहीं, किसमें, सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में। अगर हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम तीन स्टेट्स की बात करते हैं, केरला रैंक्स अमंग द बेस्ट इन मैनी अ सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर। अगर हम बात करें, इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, अगर केरला की बात करें तो वो बेस्ट है, क्या है, अमंग का मतलब बहुत सारी में, जो क्या है वो बेस्ट है, इन मैनी अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक क्या टर्म्स को दर्शाते हैं, उनकी अगर बात करें तो केरला क्या है, सबसे बेस्ट इवन माना जाएगा सभी स्टेट्स में, बहुत सारी स्टेट्स में केरला सबसे बेस्ट माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर इज अबव एवरेज, और जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, एवरेज से ऊपर है। वाइल वेस्ट बंगाल इज अहेड ऑफ यूपी, और वेस्ट बंगाल भी यूपी से तो एटलीस्ट आगे ही है। सॉरी, अगर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो ये तीनों स्टेट्स यूपी से तो काफी आगे हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, तीनों स्टेट्स को वहां पे कंपेयर कर रहे हैं। इन मोस्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर आप बात करें कुछ फैक्टर्स की, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स की आप बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, तो यूपी से तो ये तीनों स्टेट्स कौन कौन सी, केरला और जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल, ये तो काफी आगे हैं यूपी से। इंस्टेड इट वॉज टू रेज अ डॉग विसल, बस ये क्या है, एक तरीका था जो यूपी के सीएम ने यूज किया था, किस लिए, बढ़ाने के लिए। टू रेज का मतलब बढ़ाने के लिए, डॉग विसल का मतलब अपने पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए, क्या, अपने तरीकों को यूज करने के लिए। ऑल्सो केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर वैली स्पेसिफिकली हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। अगर हम बात कर लें केरला की और जम्मू एंड कश्मीर की, तो स्पेशली अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे क्या है, हैव अ हायर प्रोपोर्शन, वहां पे काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा तादाद में है, कौन, ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, क्या धर्म के बेसिस पे बात करें तो माइनॉरिटी वहां पे बहुत ज्यादा है, देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या अगर पूरी कंट्री की हम बात करें तो पूरी कंट्री से ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटी कहां देखने को मिलेगी आपको, केरला और जम्मू एंड कश्मीर में। वाइल वेस्ट बंगाल टू हैज एन एवरेज कंपोजिशन ऑफ मुस्लिम्स, अब देखिए ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, दैट मींस ये मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी बात करें तो एवरेज से ज्यादा ही इवन क्या है वहां पे मुस्लिम्स का क्या है
पार्टिसिपेशन है। कंपोजिशन का मतलब वहां पे मुस्लिम्स भी क्या करते हैं, जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम्स की भी तादाद वहां पे बहुत ज्यादा है। कंपोजिशन का मतलब तादाद जो है वहां पे बहुत ज्यादा है। तो दैट मीन्स ये तीनों स्टेट जहां की बात कर रहे हैं, केरला, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल, वहां पे तीनों के किसकी बात कर रहे हैं, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो एटलीस्ट यूपी से तो वहां पे क्या है, ज्यादा ही है। द इंपोर्ट ऑफ द मिस्टर आदित्यनाथ रिमार्क, देखिए इंपोर्ट का मतलब होता है मीनिंग। अगर हम बात करें आदित्यनाथ, जो योगी मिस्टर योगी आदित्यनाथ है, उनके अगर हम तरीकों की बात करें और उनका मीनिंग खोजने की कोशिश करें, वॉज दैट द थ्री स्टेट्स, कि उन्होंने क्या बताया था कि तीन स्टेट्स जो है या फिर यूनियन टेरिटरीज जो है, हैव अ पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब होता है किसी भी एक धर्म के लोगों का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, जैसे कि बात करना चाह रहे हैं मुस्लिम्स का, विद अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। अगर हम तीनों स्टेट्स में बात करें, कहां पे, केरला में और जम्मू एंड कश्मीर में, और किसकी, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वहां पे क्या है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब काफी ज्यादा मात्रा में क्या है, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। दैट मींस माइनॉरिटीज जो है वहां पे काफी बड़ी तादाद में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पे उनका अच्छा खासा जो है अमाउंट वहां पे आपको देखने को मिलेगा इन तीनों स्टेट्स में। दिस इज अनलाइक यूपी, और ये यूपी की तरह नहीं है, वेयर डिस्पाइट माइनॉरिटीज बीइंग क्लोज टू 20%, जहां पे क्या है, माइनॉरिटीज क्या है, देखिए जहां पे क्या है, माइनॉरिटीज क्या है, लगभग कितने हैं, 20% है पॉपुलेशन का, बट स्टिल देयर करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन इन द आउट गोइंग असेंबली इज मच लोअर, 5.9%। देखिए उनकी पॉपुलेशन क्या है यूपी में, 20% के आसपास है माइनॉरिटीज की, लेकिन उनका जो क्या है प्रोपोर्शन किसमें, असेंबली में। इस बार अगर बात करें इलेक्शंस में जो माइनॉरिटीज खड़े हुए हैं वो कितने हैं, ओनली वो 5.9% से भी क्या है, काफी कम है। देयर करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन का मतलब कि उनका अगर हम उनके पार्ट की अगर हम बात करें, उनके भाग अगर लेने की बात करें, इसमें आउटगोइंग का मतलब जो चल रहे हैं अभी, जो असेंबली इलेक्शंस जो चल रहे हैं अभी, उसमें अगर हम उनके पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो 5.9% से भी कम है। मुस्लिम लेजिस्लेटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आर एब्सेंट इन द रूलिंग बीजेपी। अभी इस बार बात करें, रूलिंग का मतलब जो अभी शासन में है वहां पे, तो अगर हम जो अभी पार्टी है बीजेपी वहां पे शासन में, उसकी हम बात करें तो मुस्लिम लेजिस्लेटर्स जो हैं इस बार वो काफी बड़ी तादाद में एब्सेंट हैं, वो इस बार क्या है, बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। which won more than 3/4 of the seats in 2017। 2017 में मुस्लिम जो लेजिस्लेटर्स उनको ज्यादा सीट्स दी गई थी, और उनमें से लगभग क्या है, मोर देन 3/4, दैट मीन 75% लोगों ने क्या, जो 75% मुस्लिम्स हैं वहां पे जिनको सीट्स दी गई थी, उन्होंने अपनी सीट्स को जीतकर बताया था, कब, 2017 में, और वो भी किसके लिए, बीजेपी के लिए। एन इलेक्टोरल डिफीट फॉर द बीजेपी वुड एंटेल हायर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। और क्या है, अगर जो इलेक्शंस में अगर बीजेपी की डिफीट हो जाती है तो उसके पीछे क्या होगा, वो इंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व करेगा, सबसे बड़े बड़े रीजंस क्या क्या इन्वॉल्व होंगे उसमें, हायर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, क्या आपने क्या किया है, कम से कम क्या दिया है, बहुत ज्यादा किया दिया आपने माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करने दिया है वहां पे। हायर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने क्या किया है, बहुत ज्यादा, दैट मीन उसका परसेंटेज ही आपने बहुत कम कर दिया है माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंट करने में, किसमें, इलेक्शंस में। एन आउटकम दैट द चीफ मिनिस्टर सॉट टू वार्न अगेंस्ट इन हिज स्टेटमेंट। और इसी तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, और क्या किया है, लोगों को वार्न किया है, वहां के लोगों को वार्न किया है चीफ मिनिस्टर ने, कि आपने अगर हमारे फेवर में वोट नहीं किया तो क्या हो सकता है, कि क्या बन सकती है जो हमारी स्टेट है वो भी कश्मीर, केरला, और क्या बन सकती है, वेस्ट बंगाल बन सकती है। दैट मीन्स क्या है, उनका एक रिलीजियस पोलराइजेशन करने का क्या है, ये एक तरीका था जो हमें हमें पता है कि हर एक पार्टी क्या करती है, जनरली इसी तरीकों को, इन्हीं तरीकों को क्या करती है, यूज करती है। देखिए यहां तक हम लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, नाउंस प्रोनाउंस सारी चीजें मैं बताता गया हूं। अब बीच में जो जो चीजें हैं जहां पे मैंने नहीं बताया, वहां पे आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसमें नाउंस क्या है, प्रोनाउंस क्या है, या फिर ग्रामर के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर करें। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए द पुअर इंडिकेटर्स ऑन सेवरल लाइवलीहुड फैक्टर्स, अगर हम बात करें पुअर इंडिकेटर्स ऑन सेवरल लाइवलीहुड फैक्टर्स, कुछ जो जीने के लिए क्या है, फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड का मतलब जीने के लिए जो क्या, सेवरल का मतलब कई जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम बात करें उनको इंडिकेट करने वाले क्या, फैक्टर्स की, तो वो क्या है, काफी पुअर हैं। काफी पुअर का मतलब ऐसी चीजें जो वहां पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में वो क्या है, टू गवर्नेंस आउटकम्स, क्या है वो, कि गवर्नमेंट के आउटकम्स, गवर्नमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं वहां पे, क्या गवर्नमेंट के जो रिजल्ट आते हैं उसी पर डिपेंड करता है। देखिए कैसे, क्या बताना चाह रहे हैं यहां पे ये, कि गवर्नमेंट बताती है कि हमने ये काम किया, तो ये भी क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग है, चाहे नहीं किया होगा तो भी वो यही बताएंगे
क्या, तो जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो क्या है, गवर्नमेंट जो है वो, जो भी गवर्नमेंट वहां पावर में होती है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, डेवलपमेंट्स बताती है कि हमने ये किया, हमने लोगों के जीने के लिए ये किया, हमने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये चीजें की। अब ये सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही है, उनकी गवर्नमेंट से निकल कर आ रही है। क्यों, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इस तरह के फैक्टर्स पे डिसाइड कर रहे हैं कि हमने इस फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड किया, जबकि उसमें जो मैक्सिमम प्रपोर्शन है लोगों का वो तो इन्वॉल्व ही नहीं होता है। और क्या कर देते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये सब किसके बेसिस पे होता है, ये गवर्नमेंट के बेसिस पे होता है। जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा ही क्या करती है, वहां के जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको चलाती है। तो इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के आउटकम्स पर, गवर्नमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है कि क्या है, जो कुछ की फैक्टर्स हैं जैसे लाइवलीहुड फैक्टर हो गया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ये सारे फैक्टर्स गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। उन्होंने चाहा कि हम भाई इनको बड़ा चढ़ाकर बताएंगे तो वो डेफिनेटली बताएंगे ही बताएंगे। द बीजेपी गवर्नमेंट हैज सॉट टू एड्रेस दिस थ्रू, ठीक है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोशिश की है इस चीज को एड्रेस करने की, इस चीज को पब्लिक के सामने लाने की सॉरी दिस, ठीक है। किस तरह से इनको सामने लाया है, थ्रू वेलफेयर डिलीवरी। क्या, कि भाई हम लोगों ने क्या किया है, हमने वेलफेयर स्कीम्स चलाई है। वेलफेयर का मतलब लोगों के फायदे के लिए हमने क्या की है, स्कीम्स चलाई है, और उनको अच्छे से हमने डिलीवर भी किया है, लोगों तक पहुंचाया भी है। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, हमने क्या किए हैं, लोगों तक डायरेक्ट जो बेनिफिट है उनको जो मिलने चाहिए थे वो हमने ट्रांसफर किए हैं। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और क्या है, जो सेंट्रल लेवल पे जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या की है, बहुत सारी स्कीम्स जो है लोगों के लिए बनाई थी, तो वो भी हमने लोगों तक डायरेक्ट ट्रांसफर किए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारा वेलफेयर भी किया है वहां पे, और ये क्या है, गवर्नमेंट के ही आउटकम है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ही बता रही है कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया, हमने लोगों तक डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया। इन एन आइडियल सिचुएशन, लेकिन अगर हम किसी विशेष सिचुएशन की बात करें, द पार्टी वुड हैव स्टूड बाय दिस रिकॉर्ड ऑफ वेलफेयर डिलीवरी। जो पार्टी है वो खड़ी हो सकती थी किसके, इस रिकॉर्ड के बेसिस पर, ठीक है। किसकी, वेलफेयर डिलीवरी। वेलफेयर डिलीवरी का मतलब जो फायदा उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है, इस बेसिस पर क्या हो सकती थी, ऑब्वियस सी बात है, इस बेसिस पर वो खड़े हो सकते थे इलेक्शन में। एंड इट्स हार्डलाइन स्टैंस, और उनका क्या जो नजरिया है, हार्डलाइन का मतलब जो बिल्कुल कठोर नजरिया है जिसको चेंज नहीं करना चाहते, ऑन टैकलिंग क्राइम। दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है वहां पे, वो दो इश्यूज पे अब वहां पे खड़ी हुई है। एक तो क्या भाई कि वेलफेयर डिलीवरी जो हम लोगों ने की है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो हमने आप तक पहुंचाई है। दो तो ये मुद्दे हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, वो अपनी ढाल बना रहे हैं, किस लिए, इस बार इलेक्शंस लड़ने के लिए। और तीसरा क्या बना रहे हैं कि भाई हमने किस तरह से वहां पे क्राइम को टैकल किया है। यूपी में पहले क्राइम्स बहुत ज्यादा होते थे, अब हमारे सेशन में क्राइम्स अब जो है वो ज्यादा नहीं होते हैं। किसने बोला ऐसा, जो वहां की गवर्नमेंट है बीजेपी, उन्होंने। बट रेजिडेंट्स इन द स्टेट हैव ऑल्सो सफर्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन अगर हम बात करें वहां पर रहने वालों की, रेजिडेंट्स का मतलब रहने वालों की, जो स्टेट में रहते हैं, हैव ऑल्सो सफर्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया, बहुत ज्यादा परेशानी झेली है। कब, कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज्यादा उन्होंने परेशानी झेली है। ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस बेसिस पर, क्योंकि उनको अच्छे से हेल्थ जो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो प्राइमरी लेवल पे मिल जानी चाहिए, वो क्या थी, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, इनसफिशिएंट थी। इस वजह से कोविड-19 के टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा इनएडिक्वेसी, इनसफिशिएंसी जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ी है। लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे फेस की है। तो आपने हेल्थ की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, आप बात कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स की, आप बता रहे हैं हमने क्राइम को टैकल किया, लेकिन मेन इशू जो था कोविड-19 के टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, उसकी तो आपने बात ही नहीं की। Besides other structural features that would have helped tackle long term poverty, और क्या है इसके साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब इसके साथ साथ क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स जिन पे आप क्या कर सकते थे, दैट वुड हैव हेल्प, जो लोगों की हेल्प कर सकते थे। अगर आप उन पर काम करते तो वो लोगों की हेल्प कर सकते थे। किस चीज को टैकल करने में, लॉन्ग टर्म पोवर्टी, जो वहां पे गरीबी है, लॉन्ग टर्म का मतलब जो काफी सालों से वहां पे जो गरीबी है लोगों में, एंड अंडर डेवलपमेंट, जो लोगों का विकास वहां पे नहीं हुआ है। तो उस विकास की अगर बात करें तो उस विकास के लिए भी आप क्या कर सकते थे, काफी ज्यादा वहां पे काम कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिन पे आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने उस पे काम नहीं किया है। और आप गिना रहे हैं कि हमने क्राइम को टैकल किया है, हमने क्या किया है, और भी वेलफेयर स्कीम्स आपको दी है, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं उनसे तो आप हमेशा दूर भागते रहे। इन्फ्लेशन जो है, दैट मीन्स जो प्राइस बढ़ना, जो कमोडिटीज है, प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ना, स्पेशली बात करें फ्रॉम फ्यूल प्राइस हाइक्स, किसकी, जो फ्यूल की प्राइस बढ़ी है। एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है डिजास्ट्रस, क्या है, जो क्या कर रहा है, अनियंत्रित। अनियंत्रित क्या हो चुका है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है वहां पे। हैव ऑल्सो डेंटेड, डेंटेड का मतलब बेकार कर देना। द इफेक्ट्स ऑफ मिनिमलिस्ट वेलफेयर डिलीवरी मैकेनिज्म्स, क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने कम से कम तो वहां पे वेलफेयर डिलीवरी की है। दैट मींस कम से कम वेलफेयर स्कीम्स जो है लोगों के फायदे के लिए, जो मैकेनिज्म का जो तरीका, मतलब मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, तरीका, जो आपने अपनाया है, किसका, डिलीवरी का जो तरीका वहां पे अपनाया है, और वो भी क्या है, काफी कम से कम। मिनिमलिस्ट का मतलब काफी कम से कम वहां पे किया है आपने।
तो उसने क्या कर दिया, जो आपने स्कीम्स वहां पे कम से कम किए, उनकी जो आपने बोल सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स जो आपने वहां चलाई है, उसके इफेक्ट को भी उन्होंने कम कर दिया है। किसने? जो फ्यूल की प्राइसेस वहां बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ता जा रहा है, तो आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स आपने चलाई हैं उसका इफेक्ट भी वहां पे कम ही हो गया है। क्यों? क्योंकि मेन इश्यूज पर तो आपने कभी काम किया ही नहीं। विद द फार्मर्स मूवमेंट इन वेस्टर्न यूपी, और अभी क्या है, हमें पता है कि फार्मर्स कहां पे गए थे, वेस्टर्न यूपी की तरफ गए थे। मेकिंग इट्स मार्क, मेकिंग इट्स मार्क का मतलब अपना डिसीजन लेने के लिए, जो 3 फार्म लॉस थे उसकी बात कर रहे हैं ये, अपना डिसीजन लेने के लिए कहां गए थे, सेंट्रल यूपी गए थे। एंड डिसकंटेंट, डिसकंटेंट अमंग, डिसकंटेंट का मतलब नाखुश होना। कौन कौन नाखुश है? अमंग अदर ओबीसी सेगमेंट्स, वहां पे क्या है, बहुत सारे जो ओबीसी के सेगमेंट्स है वो भी क्या है, आपसे बहुत ज्यादा नाखुश है। डिसकंटेंट का मतलब नाखुश होना। ईटिंग एट द फॉर्मिडेबल सोशल कोएलिशन, और आपने क्या किया था, इन्हीं को यूज किया था। ईटिंग का मतलब इनको यूज किया था आपने फॉर्मिडेबल सोशल कोएलिशन। किस लिए? सोशली कोएलिशन का मतलब होता है आपने इनको अपने साथ मिलाया था। कोएलिशन का मतलब गठबंधन करना, इनको अपने साथ मिलाया था। किस लिए? फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब ताकि आपको हराना क्या हो जाए, वहां पे नामुमकिन हो जाए। फॉर्मिडेबल का मतलब जिसको हराना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, डिफिकल्ट टू हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट, जिसको हराना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो आपने क्या किया था, इन सबको अपने साथ मिलाया था, फार्मर्स को, ओबीसी सेगमेंट्स को, ठीक है, स्टिच टुगेदर क्या किया था, आपने साथ मिलाया था। किसके द्वारा? बीजेपी की पार्टी द्वारा। विच हेल्प्ड, और इन्होंने क्या की थी, आपकी हेल्प की थी। इट विंस सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब काफी बड़ी मात्रा में, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 से क्या कर रहे हैं, ये आपकी काफी बड़ी संख्या में हेल्प कर रहे हैं। कौन से? सॉरी, जो ओबीसी के सेगमेंट्स हैं और जो क्या है, फार्मर्स हैं, ये आपका काफी बड़ी संख्या में सपोर्ट कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से आप 2014 से अब तक वहां पे जीतते आए हैं। द बीजेपी एंड मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैव रिवर्टेड टू द बेस पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस मोबिलाइजेशन। लेकिन बीजेपी है और जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैव रिवर्टेड, रिवर्टेड का मतलब वापस आ चुके हैं। किस पे? बेस पॉलिटिक्स पे। बेस पॉलिटिक्स का मतलब अपनी चीप पॉलिटिक्स पे ऑफ रिलीजियस मोबिलाइजेशन। किसकी? जो धर्म के बेसिस पे क्या लोगों को बांटने की जो पॉलिटिक्स है उस पे वापस वो आ चुके हैं। एंड अटेम्प्ट्स एट पोलराइजेशन, और जो ये तरीका अपना रहे हैं पोलराइज करने का, बांटने का, ऑन दीज लाइंस, और क्या कर रहे हैं, इस तरीके के जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं कि लोगों को धर्म के बेसिस पर क्या किया जा सके, बांटा जा सके। इफ द इंडिकेशंस, अगर क्या है ये तरीके जो हैं, फॉलोइंग द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग आर एनीथिंग टू गो बाय, अगर इस तरह के इंडिकेशंस की बात करें, हम इस तरह के तरीकों की बात करें, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फेज के वहां पे इलेक्शंस जो हैं वहां पे हो चुके हैं, और इस तरीके के नतीजे अगर हम फर्स्ट फेज में देखें, दिस स्ट्रेटेजी डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। तो जो स्ट्रेटेजी है जो मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपनाई है सॉरी धर्म के बेसिस पे लोगों को बांटने की, वो वहां पे काम इस बार करती हुई नजर नहीं आएगी। Yet it would be too naive to expect Mr. योगी आदित्यनाथ, a Hindu तो politician, to change course। लेकिन क्या होगा, नेव का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो नया नया पॉलिटिक्स में उतरा हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो। लेकिन क्या है, हम इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं टू एक्सपेक्ट मिस्टर योगी आदित्यनाथ, क्या करना, मिस्टर योगी आदित्यनाथ से एक्सपेक्ट करना, जो क्या है, एक हिंदुत्व के पॉलिटिशियन है, एक हिंदूवादी पॉलिटिशियन है, टू चेंज कोर्स। चेंज कोर्स का मतलब अपना तरीके को चेंज करने का क्या है, हम मिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर लें, अपने तरीके जो हैं वो चेंज कर लें। किस लिए? पॉलिटिक्स में अपने तरीके चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि क्या है, वो एक बिगॉट जो है पॉलिटिशियन है। बिगॉट का मतलब एक कट्टर क्या है, वो नेता है, और अपने तरीकों को वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के क्या है, ये पोलराइजेशन मेथड्स को यूज करना वो क्या है, बिल्कुल गलत हो सकता है, और इस बार हो सकता है उनको इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़े। मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। हमने कुछ लेवल तक तो इसमें सारे जो ग्रामर के पॉइंट्स है वो डिस्कस किए थे, और आप क्या बाकी जो पॉइंट्स हैं आप एक बार खुद से कोशिश करें कि आप क्या कर सकें, उनको फाइंड आउट कर सकें। स्टिल हम लोग डेली बेसिस पर क्या करेंगे, अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ग्रामर के वो सभी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। और आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।